नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का संदेश खाली ये इलाका अभी चर्चा में है। वहाँ पे कुछ महिलाओं ने आंदोलन किया और ये आंदोलन के तहत उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उनकी आवाज़ बार बार दबाई जा रही है, उन पर बहुत ज़्यादा अन्याय वहाँ पे हो रहा है। कुछ महिलाओं को घर से बाहर खींच के लाया गया, उनको तृणमूल कांग्रेस के जो ऑफिस है उनमें ले जाया गया और वहाँ पे उन पर बलात्कार किए गए। उनमें से जो महिलाएं सुंदर हैं उनको जानबूझकर चुना गया और उन पर बलात्कार किए गए। और ये सब उनकी ज़मीन हथियाने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए किया गया। इस तरह का आरोप ये महिलाएं कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सभी महिलाएं जो हैं वो हिंदू महिलाएं हैं। तो हिंदू परिवार जो है उन पर इस तरह का दबाव डालना, उनके बारे में गुंडागर्दी करना, उनके बारे में दहशत फैलाना और एक तरीके से उनको वहां से भगा देना, ताकि जो भी राजनीति है, वोट की राजनीति, वो करने का एक मौका मिले, इसके लिए ये हो रहा है। इस तरह के आरोप अभी हो रहे हैं। तो महिलाएं जो है इन्होंने आंदोलन किया और उसमें जो प्रमुख आरोपी जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जिसके साथी और जो खुद इसमें इन्वॉल्व है, इसमें शामिल है, वो है शाहजहां शेख, जो कि तृणमूल कांग्रेस का एक नेता है। और आपको याद होगा कि पिछले बार 6 जनवरी को उसके घर पर ईडी की जब छापेमारी हुई थी, तभी लगभग 100 से 200 लोग, ये ईडी के अधिकारी जो है उन पर टूट पड़े थे, उनको मार दिया गया। उनमें से कुछ लोगों को जख्मी किया गया, उन पर यह हमला हुआ था जोरदार। और इसमें फिर ये ईडी के अधिकारी और उनके साथ जो भी दल आए थे वहां पे, वो सब भाग चुके। बाद में वापस उन्होंने धावा बोल दिया और फिर शाहजहां शेख का घर जो है वो उस पर कार्रवाई की गई। अभी शाहजहां शेख जो है वो फिलहाल तो फरार है, वो कहां पे छुपा है इसके बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन वो इसी संदेश खाली इलाके में, यहां पे उसकी राजनीति चली है पहले से। तो पहले वो सीपीआई का सदस्य हुआ करता था, उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तृणमूल में वो शामिल हो गया। और उसके बाद अभी इस तरह की गुंडागर्दी वहां पे पाई जाती है कि आज कुछ हिंदू महिलाओं को घर से निकाला गया और उन पर बलात्कार किए गए। तो इस तरह के आरोप अभी हो रहे हैं। तो ये एक तरीके से एक इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल में कि हिंदुओं पर अन्याय करना, अत्याचार करना। और इसके लिए फिर पास के इलाके में, ये संदेश खाली जो इलाका है ये बांग्लादेश के बिल्कुल करीब है। तो वहां के बांग्लादेशी शायद वहां पे बड़ी संख्या में है, रोहिंग्या मुस्लिम है, इनकी संख्या या इनकी तादाद बड़ी संख्या में वहां पे होने के वजह से उनके वोट जो है वो प्राप्त करने के लिए इस तरह की राजनीति खेली जाती है। और उसमें हिंदुओं का जो बलिदान है वो दिया जाता है, हिंदुओं की बलि उस पर चढ़ाई जाती है। हिंदू परिवार जो है वो पूरी तरह से सख्ते में इसके वजह से। और ये महिलाएं अभी आंदोलन करने के लिए बाहर निकल आई हैं, जो कभी आवाज भी नहीं कर पाती है, जो उनके परिवार भी कहीं पे किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते, क्योंकि यहां पे गुंडागर्दी इतनी है। और ये तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं वहां के, वो इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस तरह के आरोप जो है वो किए जा रहे हैं। बीजेपी के तरफ से भी आरोप किए जा रहे हैं, वहां की कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी, और वहां के सीपीआई के नेताओं की तरफ से भी यही आरोप हो रहे। लेकिन हिंदुओं का ये जो मामला है वो ज्यादातर बाकी कोई विपक्षी जो गठ है वो उठाते नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी ने उठाया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हिंदू परिवार जो है उन पर ये जो हमले हो रहे हैं और उनके महिलाओं पर इस तरह से बलात्कार हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों से यही दिखाई दे रहा है। जब पिछले बार यहां पे विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब ये चुनाव के पहले, चुनाव के बाद दोनों वक्त हिंदुत्ववादी संगठन हो, उनके कार्यकर्ता हो, इनके घरों पर हमले किए गए, घर फूके गए, महिलाओं पर बलात्कार किए गए। उसमें देखा भी नहीं गया कि वो जवान महिलाएं या वृद्ध महिलाएं, उन पर भी बलात्कार किए गए। तो इस तरह की हालत हिंदू परिवारों की वहां पे है। और ये हालत किस लिए है? तो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, कि आज बड़ी संख्या में बांग्लादेश से या म्यांमार से जो रोहिंग्या मुस्लिम या बांग्लादेशी मुस्लिम यहां पे आए हैं, उनको सभी सहूलत ये दी गई है, सभी जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराई गई हैं। और इस माध्यम से हिंदुओं को दबाया गया है, हिंदुओं पर ये अत्याचार किए गए।
तो ये अभी रोकने की जरूरत है और इसके लिए शाहजहां शेख जैसे जो नेता है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी फिलहाल ये टीएमसी ने, तृणमूल कांग्रेस ने एक उत्तम सरदार, ये जो एक उनका नेता है, कार्यकर्ता है, उस पर कार्रवाई की है, उसको 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। लेकिन ये काफी नहीं है, ये सिर्फ एक धूल झोंकने का प्रयास है, कोशिश है। मूल जो या मुख्य जो आरोपी है वो है शाहजहां शेख। जब से ईडी की कार्रवाई हुई थी तब से वो गायब है, फरार है। वो कहां पे छुपा है इसके बारे में पता नहीं है, उसको अभी तक निष्कासित नहीं किया गया। उसके साथ एक हाजरा करके और एक व्यक्ति है जो भी टीएमसी का नेता है, इन दोनों पर भी कार्रवाई नहीं की गई। तो इस तरह से एक दिखाई देता है कि ममता बनर्जी की सरकार जो है वो एक तरफ तो महिलाओं के बारे में बात करती है, खुद ममता बनर्जी एक महिला है, फिर भी ये हिंदू महिलाओं पर जो अत्याचार हो उसके बारे में वो एक शब्द भी नहीं कह रही है। जिन महिलाओं के जो आरोप है शाहजहां शेख पर, उस शाहजहां शेख पर कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? क्या टीएमसी इस शाहजहां शेख को छुपाने की कोशिश कर रही है, उसको बचाने की कोशिश कर रही है? क्या इसके पीछे का कारण है? यह बहुत बड़ा मामला आगे चल के होने वाला है। इससे पहले जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले जो वामपंथी दल यहां पे काम किया करते थे, उनकी सरकार हुआ करती थी, उस वक्त भी हिंदुओं पर अत्याचार होते थे, उनको दबाया जाता था। तो यह परंपरा रही है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में इस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और यह कहीं पे रोका जाना जरूरी है। तो ये कभी ये होगा, ममता बनर्जी इसमें ध्यान देंगी या जानबूझकर सिर्फ वोट की राजनीति के लिए यह सब छुपाया जाएगा, दबाया जाएगा, पता नहीं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।